देखिए भाई, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के ऊपर ये जो प्लेलिस्ट है अर्न मनी ऑनलाइन, ठीक है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो आपके लिए बनाया था कि आप अगर एक डोमेन लेना चाहते हैं, आप कुछ पैसे इकट्ठे करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के जरिए अपने फोन से ही आप थोड़ा बहुत पैसे कमाकर एक होस्टिंग और एक डोमेन ले सकते हैं। अगर आप ब्लॉगर के ऊपर अपने वेबसाइट को चलाते हैं तो आप एक डोमेन customdomain.com वाला लेने की पैसा यहाँ पे इनकम कर सकते हैं। तो उस केस पर हमने आपको ये वेबसाइट बताया था जहाँ पे जेन्युइनली आप पैसे कमा सकते हैं और हमने भी कमाया था, इसका पे आउट भी हमने लिया था। लेकिन गाइस, आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पर आप कैसे फोटो को अपलोड करोगे, वीडियो को कैसे सही तरीके से अपलोड करोगे, कैसे इसके अंदर एसईओ करोगे। बहुत ही सिंपल टास्क है, मतलब एकदम सिंपल सा भी सिंपल है। और ये वीडियो बनाने का मकसद बस एक ही है। आप लोगों में से एक भाई ने कमेंट किया था विथड्रॉल कैसे लेगा, ये वो तो बताया ही नहीं। उसके बाद और एक भाई ने कमेंट किया था ये तो बताया ही नहीं, फोटो बनाकर कैसे अपलोड करे। हाँ, तो मैं मानता हूँ आपको परेशानी हो रही होगी। आप लोग यहाँ पे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको बोलूंगा आई बटन पे एक वीडियो आ रहे हैं जहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने कैसे पैसे कमाए हैं और यहाँ पर कैसे आप ज्वाइन करोगे। और वैसे भी उस वीडियो को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लेना। क्योंकि अगर आप नहीं देखोगे यहाँ पे कैसे आपको ज्वाइन होना है तो आप पैसे कैसे कमाओगे। देखिए, आपके सामने प्रूफ है, मैंने पैसे कमाए हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो इमेज पोर्टफोलियो है इसके ऊपर अगर हम क्लिक कर देते हैं, ये इमेज हमने यहाँ पे अपलोड किया था। ज्यादातर इमेज हमारा खुद का है और कुछ इमेज जो है जिसके ऊपर हमने रेनोवेट किया था एडोबी फोटोशॉप के जरिए। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते रेनोवेट वगैरह, तो आप खुद का फोटो ऐसे अपलोड करके यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। हाँ, तो कैसे अपलोड करेंगे उसी के बारे में बात करते हैं। देखिए भाई, जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिंग कर लेंगे ना, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसे वेबसाइट आ जाएंगे, ऐसे डैशबोर्ड ओपन होंगे। अब यहाँ पे अपलोड करने के लिए आपको जो करना होगा, देखिए ये जो ऐड वाला बटन है ना, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अपलोड मीडिया के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ऐसे पेज आपके सामने ओपन होंगे। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना, नहीं तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे। देखिए, यहाँ पर हमारा इतना इनकम फिलहाल पेंडिंग है। अब आपकी जो फोटो है, चाहे वो आपके फोन के अंदर है, चाहे वो आपके कंप्यूटर के अंदर है, फोन के अंदर भी यही चीज दिखाएंगे अगर आप ब्राउजर से लॉगिन करते हैं। तो देखिए, हमने दो फोटो यहाँ पे अलग करके रखा हुआ है और ये दो फोटो ना हमने अपने फोन से ही खींचा था। फोटो का क्लियरिटी देखिए, कलर देखिए, ये ओरिजिनल फोटो है। अब हम क्या करेंगे, फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। देखिए, आपके केस में अगर आपके पास फोटोशॉप नहीं है तो कोई बात नहीं मेरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है कि आपके पास फोटोशॉप होना जरूरी है। आपके फोन के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, पिक्सआर्ट है, पिक्सलैब है, ऐसे बहुत सारे एप्स आते हैं। फोटो लैब है, उसके अंदर ना आप फोटो का कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फोटो को ऐसे खींच के लाएंगे एंड यहाँ पे इसको लाने के बाद ना हम इसको थोड़ा सा क्रॉप करेंगे, मतलब इसका साइज वगैरह ठीक ठाक करेंगे ताकि हम लोग प्रॉपर्ली इसके ऊपर काम कर पाए। हमारा साइज कुछ ऐसा होगा एंड यहाँ पे हम लोग इसके ऊपर थोड़ा बहुत कलर ग्रेडिंग करेंगे। हम इसका कलर वगैरह सब कुछ ठीक ठाक करेंगे ताकि ये दिखने पर थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा क्या और भी ज्यादा यूनिक लगे। यहाँ पे हमने कुछ ऐसे कर दिए हैं एंड इसका कलर इस थोड़ा सा देखते हैं चेंज करने के बाद कैसे आते हैं हमारे साथ आउटपुट, ऐसे आएंगे। एंड अगर हम चाहे तो यहाँ पर शार्पन यानी थोड़ा सा शार्प इसको कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर शार्प करने से कुछ ऐसे दिखाएंगे। अब ये हमारा रेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसको सेव कर देंगे। इसको सेव करने के लिए डेस्कटॉप के ऊपर हम सेव कर रहे हैं और यहाँ पे आपके फोटो ना आप जितना हो सकते हैं उसका, मतलब आपके जितना फोटो साइज है उसका आप मैक्सिमम रखने की कोशिश करें। मतलब जितना ज्यादा रखोगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। यहाँ पे हमने एक फोटो को चूज कर लिया। उसके बाद यहाँ पे और एक फोटो, इसको भी थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं। चलिए, फोटो हमारा सेव हो चुका है। अब इसको मिनिमाइज करते हैं एंड यहाँ पे हमने जो दोनों फाइल बनाए हैं उसको यहाँ पर मल्टीपल चूज कर सकते हैं, मतलब एक साथ अधिक फोटो को यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो ये दोनों को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। आप एक एक करके भी कर सकते हैं। ओपन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे अपलोडिंग कुछ ऐसे दिखाएंगे। जैसे अपलोड कंप्लीट हो जाते हैं आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप लोग नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं, आपके सामने देखिए यहाँ पर सबमिट करने की एक ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा लोडिंग होंगे एंड यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट, रिफ्रेश और एक बार आपको करना है। रिफ्रेश के ऊपर क्लिक करते हैं, ये आपके सामने यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख कर आ रहा है देयर वाज ए प्रॉब्लम विद सम ऑफ योर कंटेंट, क्लिक हियर फॉर डिटेल्स। ये आपको दिखाना जरूरी था, ये आ गया, अच्छा हुआ ताकि आप लोग समझ पाओ। यहाँ पर देखिए एरर क्या आ रहा है। एरर फ्रूट 1 जो इमेज है उसके अंदर एरर ये है, योर इमेज टू स्मॉल, इट्स मस्ट बी एटलीस्ट 4 मेगापिक्सल, यानी 4 MB, कम से कम 4 MB के। तो 4 MB का फोटो बनाना उतना बड़ी बात नहीं है, ये आसानी से आप लोग कर सकते हैं। बहुत सारा एप्लीकेशन आते हैं जिसके अंदर आप फोटो का साइज जो है उसको ज्यादा कर सकते हैं, ऐसी कोई इशू वाली बात नहीं है। अब देखिए भाई, एक तरीका आपके पास है 4 MB का फोटो बनाना, बहुत ही आसान है। आप गूगल के ऊपर जाना, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा फोटो साइज इंक्रीज एंड आपके सामने बहुत सारे ऐसे टूल्स वेबसाइट आएंगे जहां से आप लोग फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। आप एक वेबसाइट के ऊपर जाना एंड यहाँ पे आपके जो फोटो है
है उसको आप लोग सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि इसका अगर साइज आप लोग देखोगे यहाँ पर देखिए 568 KB का फोटो है। इसको हम 4 MB से ज्यादा करेंगे तो यहाँ पर ये अपलोड हो चुका है। एंड अगर आप चाहते हैं तो इसको यहाँ से आप लोग रिसाइज क्रॉप वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से अपने फोटो को ना ऐसे क्रॉप कर लेना ताकि आपके फोटो जैसा है वैसा ही रहे, इसके अंदर कोई भी इफेक्ट ना आए। अब ये होने के बाद आपके सामने देखिए यहाँ पर 600 KB दिखा रहे हैं। तो आपको पहले ये समझना है कितने KB में 1 MB होता है। कैलकुलेटर को हमने ओपन कर लिए 1024, ठीक है 1024 KB में 1 MB होता है। तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिए 4096। तो हम इस केस पर यहाँ पर 4100 डाल देंगे, 4100। इंक्रीज साइज के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा, ये हमारे सामने इंक्रीज करके ही देगा पूरी तरीके से। प्रोसेसिंग जैसे कंप्लीट हो जाते हैं मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये हो चुका है तैयार। अब आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ये डाउनलोड हो जाते हैं अब आपको इसको ओपन कर लेना है। देखिए यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, मैं आपको और भी अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। ये जो है ये डाउनलोड हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं इसका प्रॉपर्टीज के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर देखिए 4 MB का हो चुका है। अब क्या करोगे, इसको सिंपली आप लोग रीनेम कर लेना, यहाँ पर क्लिक करके इसको रीनेम कर लेना। अब अगर आपके केस में आपके पास कंप्यूटर है तो अब आपको अपने फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। अब मेगापिक्सल बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे हमारा जो फोटोशॉप है उसको ओपन कर लिए हैं। और वैसे भी आपके फोन के अंदर ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आएंगे जहां पर से आप ना यहाँ पर MB को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए यहाँ तक आने के बाद शटरस्टॉक के कुछ गाइडलाइंस है, आपको वो फॉलो करना होगा। आपके फोटो ना एकदम क्लियर होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी ब्लर इफेक्ट या फिर कोई भी कलर का उल्टा सीधा ज्यादा कलर है, मतलब आपने सैचुरेशन को एकदम ज्यादा कर दी है, कॉन्ट्रास्ट बहुत ज्यादा हाई लेवल है, बहुत कम है। आपको मिड रेंज में हर एक चीज को रखना है, मतलब कुल मिलाकर एक अच्छा फोटो है। जैसे कि मेरे केस में अगर देखोगे यहाँ पर देखो मैंने जितने भी यहाँ पर फोटो खींचे हैं इसके अंदर लगभग सभी नेचुरल दिख रहे हैं। मैं आपको अगर ओपन करके देखो, ये तो वीडियो हो गया भाई, फोटो इधर है, ये एक फोटो है। यहाँ पर देखिए ज्यादातर केस में आपको नेचुरल दिखने के लिए मिल जाएंगे। ये मेरा खींचा हुआ फोटो है, ठीक है। तो 4 MB से ज्यादा फोटो नहीं ले रहे हैं, इसी वजह से हम यहाँ पे MB को इंक्रीज करेंगे। कोई भी एक लेआउट के ऊपर जो ज्यादा साइज का पेज है वहां पे हम अपने फोटो को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये अपलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको कुछ इस तरीके से ऐड करते हैं एंड उसके बाद अपलोड करके आपको दिखाएंगे कि भाई हाँ ये ऐड हो रहा है। देखिए इसका रेजोल्यूशन बहुत कम था तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। आपके केस में आप क्या करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके केस में आप ना अपने फोन के अंदर बहुत सारा ऐसे एप्लीकेशंस आ जाएंगे जिसके अंदर से आप अपने फोटो को ना एकदम नेचुरल लुक के जरिए ही आप फोटो का साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वो आप एंड्रॉइड के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हमने इसको डिजाइन कर लिए हैं। अब इसको सेव करेंगे, आपके सामने करके दिखा देते हैं। इसको FRUIT फ्रूट 3 कर देते हैं, सेव कर देते हैं। सेव जैसे करेंगे यहाँ पर इसका साइज को मैक्सिमम हम 2 MB करेंगे, ठीक है। 2 MB करके ही अपलोड देंगे तब भी होगा। यहाँ पर ओके कर देते हैं, ओके कर दिए। चलिए शटरस्टॉक के ऊपर हम लोग चलेंगे एंड यहाँ पे इसको अपलोड कर देंगे। देखिए आपके सामने अपलोड कर रहे हैं, इसको हमने सेट किया एंड इसको अपलोड के ऊपर दबाया। अब देखिए ये अपलोड होने के बाद ना अब देखते हैं ये इसके ऊपर कोई भी एरर आते हैं या फिर ऑटोमेटिकली ये ले लेते हैं। नेक्स्ट के ऊपर हमें क्लिक कर देना है एंड जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए फोटो हमारा आ चुका है, मतलब अभी कुछ भी वैसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ तक ऐसे आपको अपलोड करना है। मतलब कुल मिलाकर मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। देखिए मैं पहले से काम कर रहा हूँ, इसी वजह से मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ अपलोड करने में, लेकिन पहले जब आप करने जाओगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर आपको टिक करना है, ठीक है। टिक जैसे ही करोगे अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देना है। देखिए इमेज टाइप ये फोटो है, इल्यूएशन नहीं है। यूजेस के अंदर आपको कॉमर्शियल रखना है एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इस रिलेटेड लोग जो सर्च करने वाले हैं वैसा ही कुछ यहाँ पे आपको कीवर्ड देना है सर्च रिलेटेड। तो हमने यहाँ पे दिए हैं मेनी गुआवास इन फ्रूट मार्केट। कैटेगरी के अंदर हमें यहाँ पे देना है कौन से कैटेगरी के फोटो है, तो यहाँ से बहुत सारा कैटेगरी है, आप चूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे केस में ये जो है फूड एंड ड्रिंक्स के अंदर भी आते हैं और कैटेगरी 2 के अंदर अगर हम जाए तो यहाँ पे ये जो है नेचर के अंदर भी आते हैं, ठीक है। उससे अलावा तो यहाँ पर और नहीं आते हैं, नेचर के अंदर ये आ जाते हैं। अब उसके बाद लोकेशन ऑप्शनल, ये देने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो। मोर ऑप्शन यू नीडेड, यहाँ पर आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करना है।
अब ये देखिए कीवर्ड, सर्च कीवर्ड, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग गुआवा डाल सकते हो। गुआवा जैसे ही डालोगे और यहाँ पे प्लस बटन है, अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो ये सारे टैग यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। तो अब क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर ऐसे ऐड भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और अगर आप नहीं चाहते हो, आप खुद के टैग यहाँ पे लगाना चाहते हो या फिर इसके अंदर से ही टैग ढूंढना चाहते हो, तो फाइंड मोर कीवर्ड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे, लोगों ने जो फोटो इस रिलेटेड इसके अंदर अपलोड करके रखा हुआ है, सबसे टॉप से आप 3 टैग को यहाँ पे 1, 2 एंड यहाँ पे और एक चूज कर सकते हो आप लोग। ये 3 आपका हो गया 3। यहाँ पर देखिए ये 3 लोगों ने कुल मिलाकर ये टैग को यूज किया। ऑल कर सकते हो, ऐसे करके आप और भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, जैसे कि ये वाला हो गए, ये वाला हो गए, ये वाला हो गए। ऐड ऑल के ऊपर क्लिक कर दो एंड यहाँ पे जैसे टैग आप लोग अपलोड कर देते हैं, अटैच टू सिलेक्टेड, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दो, टैग आपका यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक कर दोगे, ये सारे काम जैसे आप लोग कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश होगा। अब यहाँ पर ये हो चुका है कंटेंट सबमिटेड, ये पेंडिंग के अंदर ये आएगा। अब पेंडिंग के अंदर यहाँ पर देखिए ये क्या करेंगे, ये लोग ना बेसिकली इसको रिव्यू करेंगे। अब इसको डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन इसको एडिट और नहीं कर सकते हो। ये पेंडिंग 5 दिन के अंदर ये लोग रिव्यू करेंगे एंड उसके बाद अगर वो लोग रिव्यू कर देते तो रिव्यू वाला टैब के ऊपर दिखाएंगे कि भाई हाँ आपके जो फोटो हैं वो हमने अप्रूव कर दिए हैं। अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पर लाल ऐसे देखिए, यहाँ पर देखिए फोटो के कॉर्नर में ऐसे टिक बन के आएंगे, ग्रीन टिक। अगर रिव्यू पे पास हो जाते हो, अगर नहीं हो तो लाल क्रॉस बन के आएंगे। अब उसके बाद रिव्यू करने के बाद आपकी इमेजेस के अंदर ये लोग डाल देंगे, मतलब आपके पोर्टफोलियो जो है उसके अंदर ये लोग डाल देंगे, मतलब यहाँ पे आपके फोटो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और बेसिकली ये बहुत ही आसान तरीका है भाई, बहुत ही आसान तरीका है। एकदम छोटा मोटा काम करके आप ढेरों पैसे यहाँ से कमा सकते हो अगर आप एक्टिव रहते हो। मतलब एक फोटो अपलोड करना, फोटो खींचना भाई उतना टाइम नहीं लगते हैं। अगर आपके प्रोफाइल के ऊपर बहुत सारा इमेज रहेंगे ना तो उसके इस पर एक एक करके लोग वहां से यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो उसका रेवेन्यू आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, ये गई एकदम जेन्युइन बात। अब बात करते हैं यहाँ पर ना लोग पेमेंट कैसे लेंगे, मतलब इसके अंदर पे आउट कैसे मिलते हैं। बेसिकली गाइस यहाँ पर पे आउट के तरीका बहुत सारा है। ठीक है, अब मैंने पे आउट लिया था यहाँ पर देखिए पेपल के थ्रू। ठीक है, मैंने पेपल के थ्रू पे आउट लिया था। अब पे आउट मेथड कैसे आप ऐड करोगे वो भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ चीजें मैंने हाइड करके रखा हुआ है, मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसी वजह से। अकाउंट, ये जो अकाउंट वाला सिंबल है इसके ऊपर क्लिक करोगे, अकाउंट सेटिंग के अंदर जैसे ही आओगे इस पेज के ऊपर आप लोग आ जाओगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर पे आउट मेथड के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग पेपल के थ्रू, स्क्रील के थ्रू, पेयोनियर के थ्रू आप लोग पेमेंट ले सकते हो। सबसे बेस्ट पेपल है। पेपल अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मोबाइल के अंदर पेपल के एप्लीकेशन आते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप वहां पे पेपल के अकाउंट बना सकते हैं। बहुत ईजी है, अगर आप बनाना सीखना चाहते हैं कमेंट करना, मैं बनाना सिखा दूंगा पेपल का अकाउंट। अब देखिए गाइस यहाँ पर मिनिमम पे आउट आप यहाँ पे खुद से लगा सकते हैं। मैंने कि जैसे $50 लगाया हुआ है, $50 यहाँ पे ऑटोमेटिक जमा हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली मेरे बैंक में ये ट्रांसफर कर देंगे पेपल के थ्रू। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं $10 या फिर $5 का पे आउट ऐसे लगा सकते हैं, अपने हिसाब से आप लगा सकते हैं। $20, $50 ऐसे करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, ये सेव हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे पेमेंट मेथड भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए पीसी ग्रैबर ऐसा चैनल है जहां पर हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं, जितने भी हमने सीखे हैं वही चीज आपको बताते हैं ताकि आप लोग भी कुछ सीख पाओ। बी ऑनेस्ट गाइस, यहाँ पर मैंने आपको मतलब व्यूज के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ कि भाई मेरा व्यूज आ जाएंगे, बहुत कुछ हो जाएंगे, ऐसी बात नहीं। हाँ, मुझे इस चैनल से इनकम भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर वैल्यूएबल कंटेंट देने की मैं कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग कुछ कर पाओ। मेक श्योर गाइस हमें सपोर्ट करना, मोटिव करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपके लिए ऐसे जेन्युइन कंटेंट हम बना पाए। अगर आपके किसी भी तरीके की सवाल है, जैसे आज कुछ भाई ने पूछा था, तो कमेंट करना, हम उस टॉपिक को जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे। पीसी ग्रैबर टीम कभी भी आपसे आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक ओटीपी, ईमेल एड्रेस, बैंक डिटेल्स, फोन नंबर कुछ नहीं मांगते, तो ऐसी चीज कभी भी हमारे वीडियो के कमेंट पे या फिर हमारे ईमेल पे मत डाला करिए।